बाजार में एक बात बहुत मशहूर है कि सच बोलना महंगा पड़ता है, लेकिन यह कहानी उस आदमी की है जिसके लिए सच ही सबसे सस्ता और सबसे कीमती सौदा बन गया। इरफान एक गरीब आदमी था। सालों तक उसने दूसरों की दुकानों पर काम किया। बड़ी मुश्किल से जोड़े गए पैसों से उसने एक अपनी छोटी सी दुकान खोली। शटर जब पहली बार उठा तो दुकान छोटी थी, सामान कम था, लेकिन इरफान की उम्मीद बहुत बड़ी थी। इरफान की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। रोज सुबह वह बिस्मिल्लाह कहकर शटर खोलता और शाम को हिसाब देखकर चुपचाप शटर गिरा देता। वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन दुकान पर रौनक नहीं रहती थी। वह देखता था कि जो लोग बात घुमा देते हैं, मिलावट करते हैं, उनके यहां भीड़ लगी रहती है, और जो साफ साफ सच बोलता है उसकी दुकान अक्सर खाली रहती है। एक दिन उसने खुद से कहा, शायद सच बोलकर मैं अपने घर वालों का हक छीन रहा हूं। उस दिन उसने सोचा कि आज से मैं भी दूसरे दुकानदार की तरह झूठ सच कहकर सामान बेचूंगा ताकि मैं अपना घर चला सकूं। वो ये सब सोच ही रहा था कि एक औरत दुकान पर आई। उसने चावल की बोरी उठाई और पूछा, भाई साहब, यह माल नया है ना? इरफान जानता था कि चावल पुराने हैं। उसके दिल ने कहा, सच बोलो, और दिमाग ने कहा, घर का खर्च देखो। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने कहा, हां, बिल्कुल नया है। उस औरत ने इरफान को चावल के पैसे दिए और चली गई। आज इरफान के हाथ में पैसे हैं, लेकिन उसका दिल भारी हो रहा था। रात को दुकान बंद करके इरफान मस्जिद की तरफ जाने लगा। रास्ते में मस्जिद से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। मस्जिद में दाखिल होकर उसने वुजू किया, फिर ईशा की नमाज पढ़ी, लेकिन आज उसे अल्लाह के सामने शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। नमाज के बाद हर दिन की तरह इमाम साहब लोगों को दीन का दर्स देने लगे। इरफान भी बेचैन दिल लेकर उनके सामने बैठ गया। इमाम कहने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर खरीदने और बेचने वालों ने सच कहा और हर बात साफ साफ खोल दी तो बरकत डाल दी जाती है उन दोनों के लिए, उन दोनों की खरीद और फरोख्त में। फिर इमाम ने सभी लोगों को समझाया कि अगर इंसान खरीद और फरोख्त में सच बोले, सामान के ऐब को ना छुपाए तो बरकत मिलती है। इसे सुनते ही इरफान एकदम से जम गया। उसी पल उसे अपना झूठ याद आ गया। उसे लगा जैसे आज का दर्स सिर्फ उसी के लिए की गई हो। उसकी आंखें भर आईं और उसने दिल ही दिल में कहा, ऐ अल्लाह, मैंने लोगों से झूठ बोला है, लेकिन अब मैं तुझसे झूठ नहीं बोल सकता। उसी जगह उसने फैसला कर लिया कि अब चाहे नुकसान हो या फायदा, वह सच के अलावा कुछ नहीं बोलेगा। अगले कुछ दिनों तक इरफान की दुकान पहले जैसी ही शांत रही। लोग आते, सवाल करते और सच सुनकर कई बार बिना कुछ खरीदे लौट जाते। फर्क बस इतना था कि अब इरफान के दिल में वह बेचैनी नहीं रहती थी। वह हर ग्राहक से साफ बात करता, जितना माल होता उतना ही बताता, और जहां उसे खुद शक होता वहां बेचने से मना कर देता। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। उसकी दुकान में धीरे धीरे लोग इसीलिए आने लगे क्योंकि पूरे बाजार में सिर्फ उसी की दुकान थी जहां सही दाम पर सही सामान मिलते थे। किसी ने अपने घर वालों को भेजा, किसी ने पड़ोसियों को बताया। बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के इरफान की दुकान की पहचान बनने लगी। इरफान ने महसूस किया कि अब कम सौदों के बावजूद पैसे टिकने लगे हैं। उसे अब तंगी का एहसास नहीं होता था। कम कमाई में भी अब उसकी जरूरत पूरी होने लगी। तभी इरफान समझ गया कि यह कोई अचानक फायदा नहीं था, बल्कि वह बरकत थी जो तब आती है जब इंसान अपना काम अल्लाह के बताए रास्ते पर करता है। उसने सच चुना था और अल्लाह ने उसके लिए वही सच आसान कर दिया। बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है।